नमस्ते दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली इस वक्त मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पे। यहाँ पे पक्का मकान बना हुआ था और मैंने सारा देखा और उसकी स्टोरी कवर की तभी जहाँ पे चाय पीते पीते जहाँ पे डॉक्टर साहब आ गए, फार्मासिस्ट हैं, और उन्होंने लगातार दवाई बांट रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि उनकी जो स्विफ्ट कार है उसमें पूरी तरह दवाइयाँ भरी हुई है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। वैसे इन्होंने पहले चाय पीते बताया कि 30 नवंबर से ये लगातार यहाँ पे दवाई सप्लाई कर रहे हैं किसान आंदोलन में। लगातार पहले भी रिटायर हुए हैं और चंडीगढ़ और देश के अलग अलग देशों में उनकी पोस्टिंग रही। सो यहाँ से इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? आर.पी. राठी। गांव मेरा पिंड यहीं पे रोहतक ज़िले में गड़ोठी पड़ता है और मैं फार्मासिस्ट हूँ। दवाइयों की कंपनी में पहले नौकरी करता था। एल्केम लेबोरेटरी में ज़्यादा सर्विस रही है और अभी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई है, लेकिन मार्केटिंग करते हैं, जैसे जिसका नाम है कोया ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे ही किसान आंदोलन शुरू हुआ 26 तारीख को यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए थे और मैं 27 तारीख को यहाँ पे पहुँच गया था, क्योंकि हरियाणा सरकार ने रोड भी खोद दिए थे, बॉर्डर भी रोक दिए थे। तो मेरे जो फिरोजपुर के, मलोट के, मुक्तसर के जो भाई आए थे, किसान भाई पंजाब से, तो वहाँ बॉर्डर पर रुक गए थे। तो मैं उनको गांव से ला निकाल के, क्योंकि हमारे पास क्रेन तो थी नहीं भाई जो उनको बॉर्डरों को हटा दे। ये किसी का भी अधिकार है भाई अपनी राजधानी में आने का, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो निर्दयता की पड़ोसी स्टेट का होने के कारण, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं थी, स्वीकार्य नहीं थी। इस वजह से हमने वो गांव से उनको घुमा के लेके आए यहाँ पे। उसके बाद मैं जाके बॉर्डर पे देखा, बॉर्डर पे बहुत से लोग मेरे पंजाब के, हरियाणा के भी जो दूर से आए थे लोग, तो वो अपना सामान साथ लेके आए थे। मैंने उनसे बात की, भाई आपके पास अगर कोई बीमार हो जाए तो दवाई का सिस्टम करने लगे। जी नहीं। तो मैं वेरी नेक्स्ट डे पहले खांसी के सिरप डाल के गया, क्योंकि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर के अलावा दूसरी दवाई दे नहीं सकते थे। खांसी का सिरप तो ऐसा है भाई गर्म पानी में कोई भी ले सकता। 28 तारीख से बराबर। उसके बाद में हमने मेडिकल कैंप लगा दिया वहाँ पे। डॉक्टर सिद्धार्थ दिल्ली से आते हैं, वो वहाँ पे बैठना उन्होंने शुरू किया, तो हम दवाई लाने लग गए। उसके बाद में मेडिकल कैंप बढ़ते रहे और हम उनमें दवाई सप्लाई करते रहे। तो जनरल मेडिसिन जो भी आती हैं, चाहे वो कुंडली बॉर्डर हो, चाहे ये हो, वहाँ पे पहले 17 थे, अब 18 हो गए हैं। यहाँ पे 23 थे, अब 24 हो गए हैं। तो सभी में जितनी मेरी गुंजाइश है, जो मैं समझता हूँ कि भाई ये इस टाइम मेरे किसान भाइयों को नीड है, तो मैं वो सप्लाई करता हूँ। वो आप सप्लाई करते हैं। और कभी किसी ने कई सरकार की तरफ से बाधा डालने की कोशिश की? किसी ने पूछा कि भाई ये डॉक्टर साहब जैसे फंडिंग कैसे आ रही है, क्यों सप्लाई कर रहे हो, आप कौन से किसान हो, आप तो एक फार्मासिस्ट हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन और जो दूसरे भाई थे, जैसे जो मेडिकल कैंप में यहाँ पे आते थे, तो एक दो जो है ना दूसरा एम्प्लॉय था, तो उनसे ज़रूर पूछा गया था, लेकिन वो जो है ना आना छोड़ दिया सरकार ने। तो जो सरकार का एक आध भाई जो यहाँ पे आता था, सस्पेंड भी किए हैं, टर्मिनेट भी किए हैं। और हमारा तो जो था कि भाई मेरा जो मेन प्रोडक्ट था वो कोया लिव 92 आता है लीवर के लिए। मैं ये बात शायद वीडियो पर नहीं कहने की है, वैसे देख लेना अगर आप इसको। मेरे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, कहीं पे भी हुआ, बगैर शाम को दारू पिए नहीं सोते, यानी कि नशे के। उसमें लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का, उस पर इफेक्ट पड़ता है, उससे सारी बीमारी जागती हैं। तो इस वजह से मैं कोया लिव 92 सप्लाई करना शुरू किया था कि भाई ये दारू पिए बगैर तो मानने नहीं, मेरी कौन मानेगा, लेकिन कम से कम इनको जो है ना बीमार ना होए, उससे सबसे पहले कोया लिव 92 जो उसके शुगर फ्री भी आता है, वो शुरू किया था मैंने। वो शुरू किया था। और आपने पहले आंदोलन और भी देखे होंगे, जाट आंदोलन भी देखा होगा, उससे पहले कोई जैसे टकैत का आंदोलन भी देखा होगा। उन आंदोलनों में क्या डिफरेंस है? कहीं सक्सेस कम ही मिली, आंदोलन लंबे चले हैं, जहाँ जितनी चाहिए तो उतनी नहीं मिलती, क्या सर ये सबसे पहले आंदोलन जो मेरी अपनी लाइफ का था, फरवरी 1988 में मेट कमिश्नरी का घेराव किया था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। और वहाँ पे संख्या इतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे मैंने पहली बार ऐसा देखा था जिस तरह अब लोग सप्लाई कर रहे हैं,
जिसका रोटी का जुगाड़ है, सब्जी का जुगाड़ है, पानी का जुगाड़ है, दूध का जुगाड़ है, जैसा भी जिसकी औकात है वो वहाँ पे बुग्गी भर भर के, वहाँ पे ट्रॉली कम है, छोटे ज़मींदार हैं तो बुग्गी जोड़ते हैं वो लोग, तो बुग्गी भर भर के आते थे। तो हमने वो वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आई कि शहर के बीच में हो गया, एक नाला था। अब बंदा जो है वो सुबह टॉयलेट तो जाएगा, वहाँ पे टॉयलेट से वो नाला भर गया, तो वहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया, बदबू इतनी आने लगी। उसके बाद में मेरा आंदोलन था यहाँ पे जो बोट क्लब पे हुआ, इंडिया गेट तक पहुँच गए थे, 5 लाख किसान पड़े थे, उसमें भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जो अब का जो आंदोलन देखा है, ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन इतना लंबा, इतना शांति प्रिय मैंने कभी न सुना है न देखा है। तो आपने काफ़ी आंदोलनों की 1988 से लेकर अब तक बात की है, क्या लगता है जैसे ये किसान है उनके पास मेडिकल सुविधा भी है और 4-5 महीने उन्होंने यहाँ पे तैयारी कर दी है, यदि कभी अंदर भी बैठना पड़ गया दिल्ली के, तो जैसे आपने बोला कि वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा नहीं थी मेरठ में, तो इसलिए उठाना पड़ गया कभी, क्या लगता है ये किसान ज़्यादा प्रिपेयर है, सभी गलतियों से पहले वालों से सीख के आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जो प्लानिंग है वो तो हमारी जत्थेदारी जो बनाती हैं, हम उनके अनुसार उनसे एक कदम भी दूसरी तरफ नहीं रखेंगे, जितने वो डायरेक्शन देंगे उतना चलेंगे। दूसरा मैं अपने पर्सनल व्यू बता देता हूँ आपको। याद करो 1906 में चाचा अजीत सिंह ने, जो भगत सिंह के चाचा जी थे, उन्होंने 9 महीने आंदोलन किया। वो अंग्रेज थे, वो अंग्रेजों की गवर्नमेंट उन्होंने जगाई। अरे ये तो काले अंग्रेज हैं, ये तो काले अंग्रेज हैं, देश के चोर हैं। ये ठीक है, दोनों तरफ से पैसा खाए हुए है, उधर से कारपोरेट घरानों से पैसा खा लिया। इतना जो पैसा ईवीएम की सेटिंग, ये सेटिंग, वो सेटिंग जो ये कर रहा है, चुनाव जीतना ही लोकतंत्र में सब कुछ है। तो इस वजह से ये नहीं झुक रहे हैं, ये झुका के मानेंगे। ये तो वो कौम है जो 7 समुद्र पार जाके भी बदला ले सकती है, इस कौम को झुका दोगे? ये तो हम लोग तो जो किसान कौम है, वो हम लोग गर्मी, सर्दी, बरसात, हम तो दिन रात खतरों में रहते हैं। हम तो सांप के ऊपर से पैर रख के ने अपना पानी बहाते हैं। ये तो शेर की मांद में हाथ दिया है सरकार ने, ये बाजू साबित नहीं आएगी। लिख लो, जो सरकार ने शेर की मांद में हाथ दिया है, इसका एक कारण भी था। जैसे दलित पिटे, हम नहीं बोले, मुस्लिम पिटे, हम नहीं बोले, बिहार में शिक्षक पिटे, हम नहीं बोले। तो इसने देखा भाई ये और एक मजबूत, पटेल पिटे, हम नहीं बोले। उन्होंने देखा भाई ये एक मजबूत कौम और रहेगी, और ये जमीन से जुड़े हुए हैं, भाई इनकी जमीन पर ये क्यों खाएंगे। आरएसएस की जो थ्योरी है, जो गोलवलकर ने किताब लिखी है, उसमें सिद्धांत लिखा हुआ है कि जितने लंबे समय तक राज करना चाहो, लंबे समय तक जब राज कर पाओगे जब जनता को गरीब बना दोगे। गरीब आदमी सिर्फ रोटी मांगेगा, सक्षम आदमी विरोध करेगा। तो इन्होंने देखा कि भाई किसान अब सक्षम रह गया है, तो अब जो है ना किसान की गर्दन पकड़ने की कोशिश की है। तो हम नहीं जाने देंगे, हमारी जब तक गर्दन हमारे धड़ पे है, जब तक हम जमीन या ये काले कानून लागू नहीं होने देंगे। बाकी जितनी हमारी जत्थेबंदी कहेगी चलेंगे उनके हिसाब से, लेकिन हम अपने जो सुझाव जो भी है हम देते जाएंगे। तो आपने बड़ी बात किया कि यहाँ पे जहाँ पे जो सक्षम किसान है और जो सक्षम लोग हैं वो कभी सरकार के लिए चुनौती बन जाते हैं, इसलिए सरकार उनको गरीब बनाना चाहती है। और लगातार ये यदि देखा जाए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी और पूरे देश तक ये आंदोलन फैला है। कल कलकत्ता में भी जो अमित शाह का विरोध किया है किसानों ने, चाहे किसान वहाँ पे थोड़े हैं लेकिन जहाँ पे लगभग 50 के करीब किसान थे, और लगातार अमित शाह के खिलाफ उनके सामने खड़ के वो नारे लगा रहे थे। क्या सोचते हो जब 40-40, 50-50 किसान भी अमित शाह के लिए चुनौती बन जाते हैं? हाँ देखिए, वहाँ पे किसान थोड़े नहीं हैं, हर स्टेट का थोड़ा सा कल्चर थोड़ा अलग है। अब जैसे देखेंगे आप बिहार में ज़्यादातर भूमिहार हैं। भूमिहार जो है जो ब्राह्मण तबका है, जैसे इस आंदोलन में मंडी, फंडी, राजपूत, रिफ्यूजी ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी तरह भूमिहार भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत से लोग जो है वहाँ पे जो जमींदारा करते हैं वो ठेके पे ज़मीन लेके करते हैं। अब जो ठेके पे ज़मीन लेके कर रहा है उसने तो बेचारा ठेके पे लेनी है ना, तो वो आंदोलन क्यों करेगा। अब देखो,
अगर ये इतना बढ़िया कानून होता तो सबसे पहले बिहार में लागू हुआ 2005 में, और बिहार का जो मजदूर हमारे यहाँ पे आ रहा है वो अगर आप सर्वे करोगे तो 70% उसमें किसान आ रहा है, 70% किसान आ रहा है, क्योंकि वो गरीब हो चुका है, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस वजह से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आने वाली फसल और नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर मैं आपको बताना चाहते हैं, जब तक हमारे धड़ पे सिर है, जब तक हमारे धड़ पे गर्दन है, तब तक हम इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, आप कितने आस बांधो कि ये आंदोलन जो अपना जिसके लिए किया जा रहा 3 खेती कानूनों के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ, एमएसपी के लिए और बाकी जो बुनियादी हैं मांगे हैं किसानों की, मंगवा के जाएंगे? जहाँ क्या कहना चाहते हो जथेबंदियों को, जहाँ क्या संदेश देना चाहते हो कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? और हम लोग सिर्फ एक जाते हैं कि मैंने एक आंदोलन ऐसा देखा जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसमें पंगा, आंदोलन जितना भी शांति प्रिय होगा उतना ही लंबा चलेगा। मैं जत्थेबंदियों से तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे से लगभग उम्र में सब सारे बड़े हैं, कि जितना हो सके शांति का ही दान देना। अपने सारे किसान भाइयों को भी यही समझाना कि शांति से आंदोलन करेंगे, और जब तक ये सरकार नहीं झुक जाएगी, जब तक यहाँ से हिलना नहीं है, किसी भी सूरत में हम लोग नहीं हिलेंगे। ये खाली किसान का आंदोलन नहीं है, ये रोटी का है। रोटी तिजोरी में बंद होने लग रही है। अब आप देखिए, कोई भी व्यापारी होगा वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, जरूरी थोड़ा ना है अबानी अडानी भाई गेहूँ खरीद के गेहूँ बेचेगा, नहीं, वो रोटी बना के बेचने लग गया। भाई मैं तो 20 रुपए की रोटी दूंगा, 10 रुपए की, वो तो प्रोडक्ट बना के देंगे ना। तो प्रोडक्ट देने में पूरी जनता मर रही है। हो सकता है किसी का जमीर ना जगे हो सकता है किसी का जमीर जग गया हो। तो मैं ये जो जिनका जमीर नहीं जगया उनको स्पेशली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रोटी की लड़ाई है, इसमें अब आप देखिए, हमारे जो है 327 किसान शहीद हो चुके। अरे हम तो 327 क्या 1327 भी दे देंगे, कोई बात को ना, अपने बैठे। हाँ, तो जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेंगे, हम नहीं लेंगे। यदि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने सीधी सीधी बातें बताई है हिस्ट्री से लेके अब तक, काफ़ी चीज़ें हैं जो कभी किसी को नहीं पता थी, जो इन्होंने बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाईचारा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर की बात करूं, बाकी गाजीपुर बॉर्डर में यूपी के किसान बैठे हुए हैं, पलवल में एमपी के किसान, हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं, शाहजहाँपुर में महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से किसान बैठे हुए हैं, और पूरे देश में, जैसे बंगाल में जो कल अमित शाह का विरोध होगा, उसके बिना उड़ीसा तक सारे देश में ये आंदोलन फैल रहा है, और किसान लगातार अपनी मांगों पे डटे हुए हैं कि हम यहाँ से तीनों कानून रद्द करवाए बिना और एमएसपी की मांग मनवाए बिना, और बाकी जो छोटी छोटी उनकी डिमांडें हैं उनको पूरा करे बिना हम नहीं जाएंगे। दूसरा एक और भी मैं बताना चाहता हूँ, मेरी मिसेज बीमार हैं, मेरी मिसेज भी साथ आई हैं आज इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। क्या कैसे लगता है जी आपको, यहाँ पे आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना था, ये चाहिए था, या आंदोलन में आके ठीक हो जाएंगे? नहीं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे सारे बैठे हुए हैं बुजुर्ग। अच्छा। तो हमें भी आना चाहिए यहाँ पे, लेडीज को भी आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। वैसे तो हरियाणा से हर रोज ट्रालियों भर के अलग अलग गांव से जो लेडीज आती रहती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आए? हाँ, उन्होंने भी चक्कर लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। आना चाहिए पूरी तरह, चाहे हम स्त्री शक्ति बोल दे, चाहे जो किसान है, पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान यहाँ पे इकट्ठा बैठा हुआ है, और हम आशा करते हैं कि जल्दी इनकी जीत होगी। धन्यवाद।